गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में चैप्टर 16 रीड करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से आप इसको रीड करेंगे। एक वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है कि हम कुछ जैसे कि हम वाटर के बिना रह ही नहीं सकते। कि बारिश रेन कैसे होती है, जो फार्मर्स है वो रेन के लिए क्यों इंतज़ार करते हैं। किचन में जो फूड बनता है उसके अंदर वाटर इस्तेमाल होता है। शिप्स और बोट्स जो हम चलाते हैं उसमें भी वाटर यूज होता है। डैम्स पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तब भी वाटर ज़रूरी है। और जो शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसमें दूसरे रॉ मटेरियल्स के अलावा वाटर ज़रूरी है। और वाटर ही है जो हमारी बॉडी को क्लीन रखता है, हेल्दी रखता है हमें। तो वाटर जो है लगभग हर जगह यूज होता है। वाटर का साइंटिफिक फार्मूला क्या है, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल H2O, ये हमारा वाटर का फार्मूला है। जो हमारा अर्थ है, धरती है, एक वाटरी प्लैनेट है। अर्थ का हमारा जो 70% जो एरियाज़ है अर्थ का वो ओशियन से कवर्ड है, महासागर से कवर्ड है, जिसमें पूरी धरती का 97% वाटर जो है वो ओशियंस में मिलता है। लेकिन जो ये वाटर होता है वो साल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। हर एक 100 किलोग्राम सी वाटर के अंदर लगभग 3.5 किलो सॉल्ट हमें मिलता है। और बाकी का जो 97% तो बेटा देखो कि जो वाटर हो गया वो ओशियन से मिल गया। 3% बचा हुआ वाटर किसके अंदर है? आर्कटिक ओशियंस के अंदर, जो एंटार्कटिका है। मतलब कि ये बर्फ़ के रूप में है ये पानी। और मतलब बर्फ़ इस 3% का भी मोस्टली हिस्सा जो है वो आर्कटिक और एंटार्कटिक में है, जो कि आइस की फॉर्म में है। और ये फ्रेश वाटर है। बाकी का बचा हुआ जो फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड में, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स के अंदर है। जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता। ये पानी जो है ये वाला फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो कि सभी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ऑल्दो सो मच वाटर इज मेड अवेलेबल बाय नेचर। हालांकि जो नेचर ने हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी आजकल के टाइम में वाटर, फ्रेश वाटर की बहुत कमी हो रही है कि हमें पीने लायक पानी नहीं मिल पा रहा। ओनली 2% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल इज पोर्टेबल और फिट फॉर ड्रिंकिंग। सिर्फ 2% वाटर ही ऐसा है कि जो पीने लायक है, जो जर्म्स फ्री है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पीने लायक जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, जर्म्स फ्री होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, कोई पोल्यूटेंट नहीं मिला होना चाहिए उसके अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वाटर की हर एक ड्रॉप को कंज़र्व करें। ठीक है। वाटर इज ए रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब नेचर जो है टाइम टू टाइम हमें वाटर को वापस देता रहता है, किसी न किसी तरह से रिप्लेस होता रहता है वाटर। वाटर के अलावा दूसरे रीन्यूएबल रिसोर्स क्या है? वाइंड है, सनलाइट है, एंड फॉरेस्ट टू कैन बी रिप्लेस विद इन अ रीजनेबल टाइम। फॉरेस्ट जो जंगल भी है एक रीजनेबल टाइम के बाद रिप्लेस होते रहते हैं। तो सोर्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं आपको पता है? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल्स मतलब कुएँ, और मतलब अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर है जो वो प्योर वाटर होता है वाटर के दूसरे रिसोर्स की बजाय। वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल क्या होती है हम देखेंगे। वाटर कॉन्टीन्यूसली मूव फ्रॉम द अर्थ टू एयर। जो वाटर है वो लगातार अर्थ से एयर के अंदर जाता रहता है, फिर अर्थ पर वापस आता है रेन की फॉर्म में। इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है वाटर का, कि एयर में वेपर के फॉर्म में जाएगा और उसके बाद ठंडा होकर वापस धरती पर रेन की फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया वाटर साइकिल। गर्मियों में क्या होता है? वाटर फ्रॉम डिफरेंट, जब ज़्यादा समर होती है तो जो वाटर बॉडीज से पानी जो इवेपोरेट होता है, कुछ प्लांट्स भी वाटर को डिस्चार्ज करते हैं वेपर की फॉर्म में। और जब ये फिर ये वेपर की फॉर्म में एयर में
राइज होता है वाटर। द एयर ऑफ हाई एटमॉस्फेयर इज कूल। लेकिन जो हाई एटमॉस्फेयर की एयर है वो गर्म नहीं है, वो कूल है। तो जब यहाँ पर वाटर पहुँचता है तो वो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और एक टीनी ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर जब ये टीनी ड्रॉप्स इकट्ठी होती हैं तो ये बादल की फॉर्म ले लेती हैं। व्हेन द क्लाउड गेट फर्दर कूलर, और जब ये बादल वापस ठंडे होते हैं तो धरती पे हैवी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन होती है, किसकी फॉर्म में? रेन की फॉर्म में। नेचुरल वाटर साइकिल का आपको डायग्राम भी दिखा रखा है। कोल्ड वेदर में क्या होता है? रेन इन कोल्डर वेदर दिस रेन वाटर में टेक द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल। तो कई बार कोल्डर वेदर के अंदर हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल भी आता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ रेन वाटर ड्रेन्स इनटू वाटर बॉडीज़। और जो वापस जो रेन वाटर रेन की फॉर्म में आता है, इसका मोस्टली पार्ट्स वाटर बॉडीज़ के अंदर ही चला जाता है और कुछ पार्ट जो सॉइल के अंदर चला जाता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा क्या होता है, ये सॉइल के अंदर बिल्कुल अंदर तक चला जाता है ये वाटर एज अ अंडरग्राउंड वाटर। अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होती है? जो जहाँ अगर हम किसी भी अर्थ के पार्ट की खुदाई करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस लिमिट तक हमें पानी मिलता है, जहाँ पानी मिलने के चांसेस होते हैं, कुछ प्लेस पे तो पानी थोड़ी सी खुदाई के बाद ही मिल जाता है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है। तो ये होता है वाटर टेबल। वाटर टेबल अलग अलग होती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। इसके बाद हमारा है अंडरग्राउंड वाटर। रेन वाटर एंड वाटर ऑफ अदर वाटर बॉडीज percolates or seeps through different horizons of soil and ultimately reach to the level of bedrock। इसमें क्या बता रखा है कि अंडरग्राउंड वाटर के बारे में, जो रेन वाटर है वो अर्थ पर गिरता है, वो जो सॉइल की डिफरेंट अलग अलग परतें हैं वहाँ तक होता होता बिल्कुल लास्ट रॉक्स तक चला जाता है और एक जगह पे जाके एक लेवल तक जाके वो रुक जाता है। यही अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। मतलब एक लेवल तक जाकर ये वापस नहीं रिसता। मतलब कहने का कि जो रेन वाटर होता है या फिर वाटर्स दूसरी बॉडीज़ का होता है, वो रिसता है सॉइल की कई परतों के द्वारा और एक लेवल पर आकर रुक जाता है और उसके बाद नीचे नहीं रिसता और वहाँ पर जाके ये स्टोर हो जाता है। तो इसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? डिगिंग, खुदाई करके कुओं की, या फिर ट्यूबवेल वगैरह लगाकर, मतलब एक तरह से खुदाई करके हम प्राप्त कर सकते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सेफ़ होता है, पीने लायक होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की कई थिक लेयर के द्वारा छनता है और प्योर हो जाता है। लेकिन कई जगहों पर ये वाटर प्योर नहीं होता। क्यों? जहाँ पर आसपास सीवर या नाले हैं या लोकल्स रिवर हैं, आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज हैं, तो ये अंडरग्राउंड वाटर इस वजह से पोल्यूट हो जाता है कई जगह पर। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। आजकल जो है वाटर टेबल मतलब धरती के अंदर जो खुदाई करके पानी मिलता है वो भी बहुत कम हो रहा है। वाटर टेबल हमारी ख़त्म होती जा रही है। कैसे? हेड पम्प्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर डिफरेंट वे, कि हमने बहुत ज़्यादा हैंड पंप लगा लिए, ट्यूबवेल लगा लिए और हमने काफ़ी अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है, भी जो कि नेचुरली हमें रेन वाटर से मिला है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर को यूज कर लेते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ या इरिगेशन, सिंचाई वगैरह की वजह से, तो धीरे धीरे ये जो वाटर टेबल है, मतलब धरती के अंदर का पानी है, वो ख़त्म होता जा रहा है। और क्या कारण है? हम फॉरेस्ट भी, हम जंगल वगैरह को काट लेते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है घर वगैरह बनाने के लिए, तो रेनफॉल की भी कमी हो जाती है इससे, जंगल के कटने से। तो रेनफॉल की कमी के कारण भी जो वाटर टेबल है उसकी कमी हो गई है। अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है, टू मेक अ वाटर प्योरीफायर और ओन फिल्टर। हमें वाटर प्योरीफायर बनाना है। इसको आप खुद से बना के देखेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मेटल की टिन चाहिए। कोई भी हम डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हैं, थोड़ा सा जो बड़ा हो, और उसके नीचे एक होल कर देंगे और फिर हम सबसे नीचे इसके अंदर
वाटर वास्ट ग्रेवल्स मतलब कुछ पत्थर डालेंगे, फिर थोड़ा सा चारकोल की परत, फिर सैंड की परत और फिर पौंड का पानी। तो ये इन सभी लेयर से होता हुआ जो पानी है, नीचे जो होल बनाया हुआ है वहाँ से आप दूसरा बर्तन रखेंगे नीचे, वहाँ से जो पानी आएगा बिल्कुल प्योर फॉर्म में आएगा। तो बेटा बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और बुक वर्क कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।